हेलो एवरीवन। तो आज हम लोग शुरू करने वाले हैं कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, तो कॉम्प्लेक्स नंबर का जो फर्स्ट पार्ट है, जो भी अगला पार्ट होगा आप लोग देख लीजिएगा जहां भी होगा। ठीक है, तो प्लेलिस्ट हमने जैसा बताया था पिछले ही लेक्चर्स में बता के रखे हम कि प्लेलिस्ट बनाए हुए हैं। ठीक है, क्रैश कोर्स नाम से, तो वहां से जाके आप लोग प्लेलिस्ट से भी देख सकते हैं। ठीक है, तो देखिए इसका फर्स्ट सेकेंड जो भी जितने भी पार्ट बने, ठीक है, वहां आप दोनों अगर पार्ट आप अच्छे से देख लेते हो और सब कुछ जितना बताते हैं फॉलो कर लेते हो, तो हमें ऐसा नहीं लगता कि कोई भी क्वेश्चन बचेगा आपसे। ठीक है, मतलब जितने भी क्वेश्चन, जिस प्रकार के भी क्वेश्चन पूछे जाने हैं आपके एग्जाम में, ठीक है, सारे क्वेश्चंस लगभग यहाँ से सारा डाउट आपका क्लियर हो जाएगा। मतलब उतने ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे जितना मैं बताने वाला हूँ, इससे इधर उधर ज्यादा नहीं होगा। तो आप जितना मैं बताने वाला उतना पढ़ लेते तब भी सफिशियंट है। ठीक है, मतलब जो प्रोसेस है हमारा, स्टेप्स है, ठीक है, उनको याद रख लेना बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ठीक है, तो चलिए कॉम्प्लेक्स नंबर शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिएगा जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है। और एट लास्ट अगर वीडियो पसंद आता तो प्लीज लाइक कर लीजिएगा। और जो भी प्रॉब्लम्स है प्लीज हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए कि प्रॉब्लम कहाँ पे और किस जगह पे आई हुई, तो सॉल्व करने की कोशिश की जाएगी। ठीक है, और अगर हो सके तो अपने दोस्तों में थोड़ा शेयर करते रहिए। ठीक है, चलिए तो शुरू करते हैं। कॉम्प्लेक्स नंबर, कॉम्प्लेक्स नंबर हिंदी में कहते हैं सम्मिश्र संख्याएं। क्या कहते हैं? सम्मिश्र संख्याएं। ठीक है, कॉम्प्लेक्स नंबर सम्मिश्र संख्याएं। ठीक है, तो देखिए ध्यान समझिएगा, कॉम्प्लेक्स नंबर बहुत ज्यादा बड़ा नहीं है, बहुत लेंथी चैप्टर नहीं है। अगर आप थोड़ा सा कंसंट्रेट कर लेते हैं तो मुझे लगता है कि आप समझ लोगे। ठीक है, बहुत इजी सा है, बहुत इजी सा पार्ट है इसका। ठीक है, तो समझिएगा कॉम्प्लेक्स नंबर, इससे पहले हम पढ़ते थे रियल नंबर। ठीक है, तो आपको याद होगा कि रियल नंबर जब पढ़ते थे तो सभी टीचर्स बता के रखे होंगे आपको कि रियल नंबर्स वे नंबर्स होते हैं जिनको हम लोग पढ़ा जाता है, यानी कि निगेटिव होता था या फिर पॉजिटिव में या फिर जीरो या फिर कुछ भी। ठीक है, यानी कि सारे इंटीजर, होल नंबर, नेचुरल नंबर जितने भी थे ये सब क्या थे? हमारे रियल नंबर थे। समझ में आया? ठीक है, और इसमें क्या है अभी हम लोग पढ़ने वाले इरेशनल, सॉरी इमेजिनरी नंबर, यानी कि जो इमेजिनरी नंबर जो होगा उसी से मिलकर हमें कॉम्प्लेक्स नंबर मिलता है। यानी कि इमेजिनरी प्लस रियल नंबर, ये दोनों मिला करके जो नंबर बनता है वही, इसी को कहते हैं क्या? कॉम्प्लेक्स नंबर। समझ में आया? तो समझिएगा, जैसे हम लोग रियल नंबर तो सबको लगभग पता है कि 1 2 3 4 5 6 जो भी पढ़ते हम लोग हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे जो हमें जो मेन इंपॉर्टेंट चीज है हमारी, ठीक है, यानी कि इमेजिनरी नंबर की जो मैं बात कर रहा हूं, तो ध्यान दीजिएगा। अगर मान लीजिए आपके पास रूट में 4 ऐसे कुछ रहता था, रूट में 4 रहता था, ठीक है, तो आप यहां से क्या समझते थे कि सर रूट हटाएंगे तो प्लस माइनस 2 इसकी वैल्यू मिल जाएगी, ऐसा कुछ सब लोग पता है। ठीक है, अब देखिए अगर मान लीजिए यही 4 अगर है आपके पास और यहाँ पे माइनस लगा हुआ है, तो अब बताइए हमें कैसे इसको सॉल्व किया जाएगा, या फिर कैसे आप कह सकते हैं कि यहाँ पे 2 आएगा तो प्लस आएगा या फिर माइनस या फिर क्या। ठीक है, तो यहाँ पे थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जाती थी, या फिर यूं कहें कि यहाँ पर इस कंडीशन के लिए बनाया गया क्या? इमेजिनरी नंबर बनाया गया, यानी कि ये जो नंबर हमें मिल रहा है क्या रूट में, ठीक है, -4 जो नंबर हमें मिला है वो क्या है? इमेजिनरी नंबर है। समझ पाए? ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा, इस माइनस को क्या किया जा सकता है? कॉमन। इस माइनस को क्या किया जा सकता है? कॉमन ना। तो मैं क्या करूं? कॉमन करूं। तो आपको पता होगा जब भी कोई चीज कॉमन होती है, अगर उसके ऊपर क्या बोलते हैं उसको, अगर घात लगा होता है तो घात भी उसके साथ आता है, जो भी कॉमन किया जाता है। ठीक है, अगर मान लीजिए किसी चीज का हम रूट से भी बाहर निकालते तो उसके साथ साथ रूट भी आता था। तो आपको यहां से देखने पे ऐसा कुछ महसूस हो रहा होगा सर -1 को कॉमन कर लिया जाए इसमें से, तो बचेगा क्या? रूट फोर बचेगा ना। तो यहां से मिल जाएगा सॉरी 2, और उसके बाद रूट में इतना मिलेगा, हमें मिलेगा ना भाई। 4 का तो हमें पता है कि प्लस माइनस, यहाँ पे प्लस माइनस लगा लीजिए, प्लस माइनस। ठीक है, इतना वैल्यू में मिलेगा। ठीक है, अब इसी जो यहाँ पे जो लिखा हुआ रूट में -1, इसी को इमेजिनरी नंबर कहते थे, और इसी को डिनोट किया जाता था आई से। किससे? आई से। ठीक है, किससे डिनोट किया जाता था? आई से, स्मॉल आई से डिनोट करते थे, और इसकी वैल्यू क्या होती थी? रूट में -1 होती थी। रूट में क्या थी? -1 थी। ठीक है, आगे चलते हैं। अब देखिए अगर मैं कहूं इस आई को आयोटा कहते हैं। ठीक है, आयोटा, ध्यान दीजिएगा, आयोटा यही कहते हैं, ध्यान दीजिएगा, आयोटा कहते हैं आई को। ठीक है, अगर मान लीजिए मैं इसका स्क्वायर करूं, तो भाई स्क्वायर जब करेंगे तो शायद रूट हट जाएगा।
तो मिलेगा क्या -1, यानी कि आई का स्क्वायर -1 मिल जाएगा। ठीक है, अब थोड़ा सा और नीचे आ जाओ। अगर मान लीजिए क्यूब कर ले, क्या कर ले, क्यूब कर ले, तो -√-1 मिलेगा। मिलेगा, चलिए समझाते हैं कैसे मिलेगा। देखिए तो आई क्यूब का मतलब क्या समझ रहे हैं, आई का 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे, आई का क्या करेंगे 3 बार मल्टीप्लाई। और हमें पता है कि आई का मतलब आई की जो पहली वैल्यू मतलब आई की जो वैल्यू है क्या है √-1 इंटू यहाँ पे √-1 इंटू यहाँ पे √-1 है, ऐसा कुछ है। ठीक है, अब यहां से देखिएगा तो इन दोनों को मैं अगर सॉल्व करूं तो रूट जो दोनों हट जाएंगे मल्टीप्लाई होने की वजह से, क्योंकि स्क्वायर हो जाएगा। तो बचेगा क्या हमारे पास -1। अब दिमाग के मत लगा लेना कि सर स्क्वायर हो रहा है तो प्लस हो जाएगा। ठीक है, ध्यान देना, स्क्वायर होके रूट ना हटेगा। ठीक है, मल्टीप्लाई तो हो रहा है लेकिन रूट हट जा रहा है वहां पे। ठीक है, माइनस नहीं हुआ, प्लस हो रहा है, तो क्या मिलेगा हमें -1। अब ये वैल्यू हमें मिलेगी, यहाँ पे मिलेगी ना। अब देखो 1 का कहीं भी मल्टीप्लाई करते थे तो हमें पता है कि वही वैल्यू सेम मिलती थी, तो हमें मिलेगा क्या -√-1। ठीक है, वहां से हमने क्या निकाला, इस √-1 को क्या लिखते थे हम लोग, इमेजिनरी नंबर या फिर आई कह सकते हैं। ठीक है, तो देखिए ध्यान से, हम अगर इसको देखें तो यहाँ पे क्या मिलेगा -i मिल जाएगा। ठीक है, अगर मान लीजिए i4 किया जाए, यानी कि i के पावर 4 कर लिया जाए। ठीक है, तो आपको लग रहा होगा कि सर इसका एक बार और i के साथ क्या कर दिया जाए, मल्टीप्लाई कर दिया जाए, यही ना। मान लो यहाँ तक 3 तक गए थे, मिटा ले इसको थोड़ा सा। अगर मान लीजिए मैं कहूं कि आपको क्या करना है, अभी i के पावर 4 निकालना है तो 4 बार गुणा उसका। ठीक है, यहाँ पे हो जाएगा -1। ठीक है, इन दोनों का मल्टीप्लाई होगा तो -1 मिल जाएगा, इनटू इन दोनों का मल्टीप्लाई होकर -1 मिल जाएगा। और अब जब दोनों का मल्टीप्लाई होगा तो -+1 मिल जाएगा। समझ पाए? ठीक है, तो यहाँ से ऐसे कुछ मिल रहा है, यानी कि हमें पावर 4 की वैल्यू 1 मिल जाएगी। ठीक है, तो ये चीजें जो है ना हमें रट के रखनी है, यानी कि i² i³ i4। ठीक है, तो इसको हमें क्या करना है, रट के रखना है, यानी कि जब भी ये यूज में आए, जो ही देखें हम फटाक से वहां से निकाल के लगा ले। ठीक है, ज्यादा सोचना वचना ना रहे कि स्क्वायर है तो फिर क्या लगाएंगे, क्यूब है तो क्या करेंगे। ठीक है, या फिर 4 पावर है। ठीक है, तो सोचने की जरूरत ना पड़े, तो ध्यान दीजिएगा, इस चीज को हमें क्या कर लेना है, याद कर लेना अच्छे से। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं थोड़ा सा। ध्यान देते रहिएगा। ठीक है, अब देखिए, अब हम बताए हैं कि इमेजिनरी नंबर प्लस जो हमारा रियल नंबर था, इमेजिनरी नंबर प्लस रियल नंबर, यानी कि वास्तविक संख्याएं और इमेजिनरी नंबर को क्या कहते थे हम लोग, काल्पनिक संख्या साथ कहते हैं। ठीक है, तो काल्पनिक संख्या इन दोनों का योग ही कॉम्प्लेक्स नंबर होता था। ठीक है, और इस कॉम्प्लेक्स नंबर को हम जेड से दिखाते हैं। किससे दिखाते हैं, जेड से दिखाते हैं। ठीक है, अब इमेजिन मान लेते हैं जो हमारा रियल नंबर है वो ए है, और इमेजिनरी को आपने देखा अभी अभी कि सर किससे दिखाते थे, आई, और बी जो हमारा हो जाएगा यहाँ पे रियल नंबर हो जाएगा। समझ पाए? तो ए हमारा हो जाएगा क्या, कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, समझ में आया? चलिए अब इस कॉम्प्लेक्स नंबर का निकालते हैं कॉन्जुगेट। क्या निकालते हैं, कॉन्जुगेट। और कॉन्जुगेट को हिंदी में क्या कहते हैं, वेट फॉर अ मिनट, संयुग्मी कहते हैं, सॉरी। ठीक है, तो कॉन्जुगेट को क्या कहते हैं, संयुग्मी। ठीक है, तो यानी कि इस कॉन्जुगेट को जब हम निकालेंगे, यानी कि जो कॉन्जुगेट है हमारा वो कुछ नहीं होता है, यही रहता है, बस यहाँ पे साइन हमारी माइनस हो जाती थी। यहाँ पे साइन क्या हो जाती थी, माइनस हो जाती थी कॉन्जुगेट लगने के बाद। कॉन्जुगेट लगने के बाद ये जो बीच वाली साइन है वो माइनस हो जाती थी। ठीक है, और पहले में क्या था भाई, प्लस था, तो वहां तो समझ में आ गया होगा। तो ये दो चीजें हमें मिली, एक तो जेड मिल गया और उसका एक बार कॉन्जुगेट मिल गया। समझ में आया? अब देखिए इसके बाद ये जो हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर है, इसके ही मतलब अकॉर्डिंग दो चीजें फिर निकल के आती हैं। एक तो मापांक कहते हैं और एक दूसरे को पूर्णांक कहते हैं। ठीक है, आप लोग ने पढ़ा होगा, मॉडुलस कहते हैं, और एक पूर्णांक जो होता है, पूर्णांक को हम लोग शायद कहते हैं, एक मिनट, हिंदी यार बहुत ज्यादा दिक्कत करती है। हाँ, एम्पलीट्यूड कहते हैं। ठीक है, तो पूर्णांक को क्या कहते हैं, एम्पलीट्यूड कहते हैं। ठीक है, तो मॉडुलस और एम्पलीट्यूड ये दोनों चीजें हमें निकालनी है। ठीक है, इस किससे, इस जो कॉम्प्लेक्स नंबर हमारा जेड दिया हुआ, इसका क्या क्या निकालना है, मॉडुलस और एम्पलीट्यूड। हिंदी में क्या कहेंगे, मापांक और पूर्णांक। ठीक है, बहुत इजी सा है। क्या करते हैं बच्चे, डर जाते हैं देख के
कि क्या होगा, मापांक क्या होगा, पूर्णांक क्या होगा, तो मैं बता देता हूं आपको। ठीक है, देखिए ध्यान से, मापांक क्या होता है, मापांक, ठीक है, यानी कि इंग्लिश में कहते हैं मॉडुलस। ठीक है, इंग्लिश में क्या कहते हैं हम लोग, मॉडुलस कहते हैं। ठीक है, अब ध्यान दीजिए, इस जब मॉडुलस को निकालना होगा, मॉडुलस मतलब आप क्या समझते हो, जेड का मॉड, यानी कि इसका हमें निकालना है तो इसका मॉड कर लेंगे, समझ पाए। ठीक है, जेड का मॉड। अब ध्यान दीजिए, जेड का मॉड निकालना जब हमें होगा तो क्या करेंगे, यहाँ पे स्क्वायर, सॉरी रूट, अंडर रूट, फिर ए का स्क्वायर और प्लस बी का स्क्वायर। समझ पाए, समझ में आया क्या क्या करना है, यानी कि जो हमारा ए वैल्यू यहाँ पे दिया हुआ है और जो बी वैल्यू दी हुई है हमें, उसी का क्या कर लेंगे, वर्ग कर लेंगे और उसका रूट निकाल लेंगे। ठीक है, समझ में आया, यहाँ पे सब समझ में लगभग आ गया होगा क्योंकि बहुत छोटा सा है। ठीक है, मतलब समझने लायक तो है ही। ठीक है, अब दूसरी बात करते हैं। दूसरा क्या था हमारे पास, एम्पलीट्यूड, यानी कि गुणांक था ना, गुणांक। ठीक है, तो गुणांक, एम्पलीट्यूड, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, एम्पलीट्यूड जो हमारा होता है, एम्पलीट्यूड आप कह सकते हैं कि थीटा है, यानी कि कोई एंगल है। थीटा मतलब क्या, कोई एंगल है, समझ रहे हैं। ठीक है, यहां से देख के ही लग रहा है कि कोणांक कह रहा है, यानी कि कोई कोण ही होगा। ठीक है, तो थीटा एंगल हमारा एक है। ठीक है, ये निकलता कैसे, ध्यान दीजिएगा, tan इनवर्स, फॉर्मूला है, सब रटना है आपको। ठीक है, tan इनवर्स बी अपॉन ए, बी अपॉन ए। अब बी क्या था, बी क्या था, इमेजिनरी वाला जो गुणांक है, इमेजिनरी का जो गुणांक होगा उसी का, ठीक है, वो बी था, और ए क्या था, हमारा रियल नंबर था। यहां तक समझ में आया। ये दो चीजें हमें क्या कर लेना है, रट लेना अच्छे से। ठीक है, और ये भी चीजें ऐसे, मतलब ये जो चारों लिखी हुई, चारों लाइनें जो लिखी हुई हैं, इनको क्या करना है, हमें रट लेना है। ठीक है, ये बेसिक सा है, बहुत इजी सा है, और मैं बता दूं आपको, इस पे भी क्वेश्चन बहुत सारे पूछे गए हैं। ठीक है, इन सब में क्वेश्चन पूछे गए हैं। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं थोड़ा सा। जिसको नहीं समझ में आएगा प्लीज कमेंट करके बताइएगा, ताकि अगर अगला लेक्चर इसका अगर कोई मैं बनाता हूं तो उसमें ऐड कर लूं जो भी चीज छूट गई हो। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। तो यहां तक समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब देखिए आगे इसी चीज को आगे देखिए, दूसरा क्या है हमारे पास। अब जानते हैं क्या करता है, यहां पे एक जेड दे देगा, जेड का मतलब क्या है, कॉम्प्लेक्स नंबर दे देगा, ए प्लस आई आयोटा, ठीक है, बी, ऐसे कुछ दे देगा। फिर कहेगा कि ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर आपको दिया हुआ है उसका वर्गमूल आप ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करने के लिए कहेगा, वर्गमूल। तो शायद वर्गमूल को ऐसे दिखाते हैं हम लोग, ऐसे ना दिखाते हैं। ठीक है, वर्गमूल का आपको बता दें, एक सिंपल सा फॉर्मूला है, फॉर्मूला रट लीजिए एकदम आसान से। ठीक है, क्योंकि फॉर्मूला रटने के बाद मुझे लगता है कि ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं पड़ेगी और सिंपली आप आंसर वहां से निकाल सकते हो। समझ में आया। ठीक है, देखिए अब ध्यान दीजिएगा, अभी अभी हमने निकाला मॉड जेड, मॉड जेड निकाले ना, मॉड जेड, भूल गए, नहीं भूले होंगे तो ठीक है। अब ध्यान दीजिए, ये जो हमारा रूट लगा हुआ है, ये जो रूट लगा हुआ है, आपको पता है कि जब रूट हटता है तो प्लस माइनस दो वैल्यू मिलती है, प्लस माइनस दो वैल्यू मिलती है। ठीक है, ये तो पता ही है, प्लस माइनस क्या होता था, दो वैल्यू मिलता था। ठीक है, अब देखिए रूट में फॉर्मूला है हमारे पास मॉड जेड, ठीक है, मॉड जेड प्लस ए अपॉन 2, फिर बीच में प्लस माइनस। अब सोच रहे होंगे सर वहां पे प्लस माइनस क्यों लग रहा, तो मैं बताता हूं अभी। यहाँ पे ब्रैकेट बना लीजिएगा। ठीक है, प्लस माइनस, फिर रूट में सेम वही प्रोसेस फिर से यहाँ नीचे तक लेके आए, क्योंकि 2 भी रूट में है इसके। ठीक है, 2 भी रूट में, मतलब पूरा पोर्शन ही रूट में है। ठीक है, मॉड जेड, अब यहाँ पे माइनस ए कर देंगे और नीचे 2 है तो 2 लिख देंगे, और आयोटा यहाँ पे रहेगा। आयोटा मतलब क्या, आई हमारा रहेगा। ठीक है, तो ये क्या निकल जाएगा हमारा, कोई भी जो भी कॉम्प्लेक्स नंबर दिया होगा उसका क्या निकल जाएगा, वर्गमूल निकल जाएगा इस फॉर्मूले से। ठीक है, अभी मैं कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करवा के बताता हूं कैसे क्या होगा। अब देखिए, जहां पे मॉड जेड हमारा क्या था, मॉड जेड क्या था बताइए तो, मॉड जेड क्या था हमारे पास, मॉड जेड क्या था बताइए तो, याद है, अगर नहीं याद है तो फिर से देख लो एक बार, अभी भी बता के आए हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यही तो था, रूट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, समझ में आया। चलिए आगे चलते हैं थोड़ा सा और।
बहुत इजी इजी चीजें हैं, ठीक है, जिन्हें हमें बहुत अच्छे से सीख लेना है कैसे क्या करना है हमें, ठीक है। अब देखिए आगे चलते हैं। अगर मान लीजिए ऐसा कोई केस आया, 3 4 5 केस बन रहे हैं, तो जो भी है सबको याद रखिएगा स्टेप वाइज करके। देखिए अगर कोई ऐसा केस आ गया कि मान लीजिए आपके पास ए आई बी, यानी कि एक हमें सीधा सीधा कहा जाए तो आपको एक कॉम्प्लेक्स नंबर दी हुई है। क्या दिया हुआ है? एक कॉम्प्लेक्स नंबर दिया हुआ है, ठीक है। उसके बाद इसको क्या कर सकता है, ज्यादा ज्यादा एक और काम कर सकता है, यहाँ पे एक और नीचे भी दे सकता है कॉम्प्लेक्स नंबर, एक और नीचे भी कॉम्प्लेक्स नंबर दे सकता है, ठीक है, ऐसे कुछ देगा। उसके बाद कहेगा कि आपको इसको सॉल्व करके, इसको सॉल्व करके, अभी दिख रहा है ना बट्टे में भी ए आई बी है, ठीक है, तो हमें क्या करना है, इसको सॉल्व करके इस फॉर्म में लेके आना है। अब आधे सोच रहे होंगे सर ये तो इसी फॉर्म में है ही, इस फॉर्म में तो है ही, लेकिन देखो यहाँ पे फ्रैक्शन नहीं होना चाहिए, यानी कि फ्रैक्शन को हमें हटा देना है। क्या कर देना है? फ्रैक्शन को हटा देना है, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा, फ्रैक्शन को हटाने के लिए क्या करेंगे, इसका रेशनलाइजेशन कर देंगे। रेशनलाइजेशन मतलब क्या? परिमेयकरण, यानी कि हर का क्या कर दिया जाएगा? परिमेयकरण कर दिया जाएगा। ठीक है, समझ में आया? हर का क्या करेंगे हम लोग? परिमेयकरण कर देंगे। तो परिमेयकरण करने के बाद ध्यान दीजिएगा, परिमेयकरण करेंगे जब, तो आपको लग रहा होगा ये कि ए यहाँ पे हो जाएगा और नीचे आ जाइए तो ए प्लस यहाँ पे आई बी है। अब जब परिमेयकरण करते हैं तो पता है जो साइन है हमारे पास वो चेंज हो जाती है, यानी कि ए माइनस आई बी अपॉन नीचे क्या हो जाएगा? ए माइनस आई बी हो जाएगा। समझ में आया? ठीक है, अब इसको ब्रैकेट में बंद कर लीजिए तो कुछ इस प्रकार से ऊपर मिलेगा। नीचे आ जाओ तो थोड़ा सा नीचे देखिए ध्यान से, नीचे में क्या मिल रहा है? ए प्लस बी और यहाँ पे ए माइनस बी। तो फॉर्मूला पता है क्या? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो कर लेते हैं, ए स्क्वायर मतलब ए स्क्वायर, मैं नीचे वाले को सॉल्व कर रहा हूँ, देखिएगा ध्यान से, ए स्क्वायर का मतलब ए स्क्वायर। अब इन दोनों को जब सॉल्व किया गया तो माइनस आई का स्क्वायर और बी का स्क्वायर। तो आपको यहां से दिख रहा है कि आई का स्क्वायर मतलब क्या? अभी भी बता क्या है, इसकी वैल्यू -1 यानी कि प्लस हो जाएगा। ठीक है, तो नीचे जो पोर्शन हमारा मिल रहा है, लग रहा है कि यहां से इमेजिनरी नंबर खत्म हो गया। इमेजिनरी नंबर क्या हो गया? खत्म हो गया। ठीक है, फिर ऊपर वाले का मल्टीप्लाई कर लेंगे, लेकिन इसमें इमेजिनरी नंबर मिलेगा। क्यों? क्योंकि एक बार इसका मल्टीप्लाई यहाँ, फिर इसका मल्टीप्लाई यहाँ, तो आपको लग रहा होगा जब इसकी मल्टीप्लाई यहाँ पे करेंगे तभी स्क्वायर बनेगा और तभी इसका इमेजिनरी नंबर खत्म हो सकता है, अन्यथा नहीं हो पाएगा। ठीक है, समझ में आया? चलिए एक दो क्वेश्चन भी करवाएंगे, समझ में आ जाएगा, क्लियर हो जाएगा। चलिए आगे चलते थोड़ा सा और। ध्यान दीजिएगा, यहाँ तक समझ में आ गया होगा लगभग, सिंपल सा था। ठीक है, चलिए एक दो क्वेश्चन करवाते हैं, हो सकता है तो पढ़ने में इंटरेस्ट थोड़ा सा बने आपका। देखिए क्वेश्चन लिखा हुआ है, ध्यान से देखिएगा, क्वेश्चन लिखा हुआ है आई, उसके बाद लिखा हुआ पावर -12, पावर -12। ठीक है, आई के पावर कितना लिखा हुआ है? -12 लिखा हुआ है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, आई के पावर कितना? -12 लिखा हुआ है। -12 का मतलब सीधा सीधा आप समझ सकते हो कि अगर -12 लिखा है तो आप क्या करोगे, इसको डायरेक्ट नीचे कर लो भाई, प्लस में आ जाएगा, इसका पावर आ जाएगा ना, क्योंकि हमें पता है कि जब भी कोई पावर को उठा के ऊपर लेके जाते हैं तो उसकी वैल्यू माइनस हो जाती थी, फिर वहां से अगर नीचे लेके आओ प्लस हो जाएगा। तो माइनस था तो इधर लेके आए तो प्लस हो गया। समझ में आया? चलिए अब देखिएगा, अब आपको सोचना ये है कि क्या किया जाए इसमें कि सॉल्व हो जाए। ठीक है, तो अभी हम बता क्या है कि आई के पावर 4 अगर हो जाए तो 1 वैल्यू मिलेगी। क्या वैल्यू मिल जाएगी? क्या मिलेगी? 1 वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है, तो देखिए ध्यान से, मैं कहूंगा सिंपल सा वे यही है आपके पास कि इस 12 को ऐसे मतलब बांट दीजिए कि 4 पावर उसका मिल जाए, मतलब 4 पावर मिल जाए। ठीक है, पावर क्या मिल जाए? 4 मिल जाए। यूं कहें तो इस 12 को 12 से आप डिवाइड कर लो, सॉरी 12 को 4 से डिवाइड कर लो, सॉरी। ठीक है, 12 को क्या कर लो? 4 से डिवाइड, तो आपको यहां से लग रहा है कि 3 मिल जाएगा, मिल जाएगा ना। तो आई की पावर अगर मैं 4 लिख दूं और ब्रैकेट बना के एक पावर 3 बना दूं, तो देखिए ध्यान से, अगर ये ब्रैकेट टूटेगा तो इन दोनों का मल्टीप्लाई होकर फिर 12 मिल जाएगा। तो कुछ इस प्रकार से लिखा जा सकता है। ठीक है, बिल्कुल लिखा जा सकता है। देखिए ध्यान से, अब हमें पता है आई के पावर 4 क्या होता है? वैल्यू 1 होती है, अभी भी यहाँ पे बताएं। ठीक है, वैल्यू 1 होती है, और आपको ये भी पता है कि अगर 1 के पावर कितना हो कर ले सर, उसका क्या वैल्यू मिलता था? 1 ही। तो यहाँ पे वैल्यू इसकी कितनी मिल जाएगी? 1 मिल जाएगी, यानी इसकी वैल्यू क्या मिल गई हमें? 1 मिल जाएगी। समझ में आया?
चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, सिंपल सा था ये तो। और ऐसे ही है, आपको क्या करना पड़ेगा, पहले 4 से फैक्टराइज कीजिए, या फिर यूं कहें तो 4 से डिवाइड कर लीजिएगा, सिंपल सा वे है, 4 से डिवाइड कर लीजिएगा। उसके बाद जितनी बार में वो कट जा रहा होगा, ठीक है, उसके पावर कुछ बना के ऐसे बताते हैं। अभी 1-2 क्वेश्चन इससे रिलेटेड समझ में आ जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, लिखा हुआ है -1 माइनस आई। अब लगभग समझ में आए, -1 माइनस आई। फिर कह रहा है कोणांक ज्ञात करने के लिए, क्या कह रहा है, कोणांक। अगर मैं कह दूं मापांक भी ज्ञात करना है, मैं कह दूं अगर मापांक भी ज्ञात करना है, यानी कि दोनों ज्ञात करना है, तो अगर मैं कहूं कि मान लीजिए आपका ये जो सम्मिश्र संख्या दी हुई है, यानी कि कॉम्प्लेक्स नंबर जो दिया हुआ है वो जेड है, क्या है, जेड है। और इस जेड का मैं अगर 2 चीजें पूछ लूं, पहला तो ये पूछ लूं कि इसका आप मॉड जेड निकाल के बताओ, ठीक है, और दूसरा पूछ ले थीटा बताओ इसकी, ठीक है, समझ में आया। थीटा पूछ ले, और क्या कहते हैं, मॉड जेड, ऐसे कुछ पूछ ले, यानी कि सीधा सीधा आपको एक कॉम्प्लेक्स नंबर दे दी जाए और कहा जाए मॉडुलस उसका, मॉडुलस का मतलब क्या होता है कभी, मापांक, और थीटा का मतलब एम्पलीट्यूड, ठीक है, यानी कि कोणांक ज्ञात करने के लिए कह दे, तो आपको क्या करना होगा, ध्यान दीजिएगा। अगर मॉड जेड कहेगा तो अभी भी हम बता क्या है कि क्या होता है, मॉड जेड इज इक्वल टू रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता था, ठीक है। तो यहाँ पे a की वैल्यू क्या है, -1 है ना, तो यहां से -1 का होल स्क्वायर प्लस b की वैल्यू, अगर यहाँ पे सिर्फ i है तो वहां पे 1 होगा, i के पास कहीं छिपा हुआ 1 यहाँ पे, और यहाँ पे माइनस, क्योंकि हम क्या पढ़ रहे थे, z इज इक्वल टू a प्लस आई बी पढ़े थे ना, ठीक है। चलो यहाँ पे क्या मिलेगा, -1 इसका होल स्क्वायर और रूट, क्या मिलेगा देखो तो 1 + 1 रूट, यानी कि √2 मिल जाएगा हमें, क्या, मॉड जेड की वैल्यू, मॉड जेड की वैल्यू क्या मिल जाएगा, √2 मिल जाएगा। चलो अब थीटा की बात कर लें, तो थीटा इज इक्वल टू अभी भी बता क्या है, tan इनवर्स b अपॉन 8, फॉर्मूला बताया ना अभी पीछे। चलो तो यहाँ पे क्या मिलेगा, tan इनवर्स b की वैल्यू देखो तो -1 है और a की वैल्यू -1 है, तो क्या मिल जाएगा, tan इनवर्स यहाँ पे मिलेगा 1, ठीक है। अब सोचो tan के लिए कौन सी ऐसी वैल्यू है जिसकी tan के लिए ऐसा कौन सा एंगल है जिसकी वैल्यू 1 होती है, क्या होता था, tan 45 डिग्री, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, tan 45 डिग्री हो जाएगा। तो tan इससे कैंसिल आउट, यानी कि 45 डिग्री हमारा थीटा यानी कि एंगल हो जाएगा, यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। समझ में आया। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, ठीक है। अगर एक बार आप देख भी लेते हो तब भी आपको तैयार हो जाएगा। चलिए ध्यान देते रहिएगा, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, ध्यान दीजिएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है आपका, लिखा है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, लिखा हुआ है 5 + 12i, 5 + 12i। उसके बाद कह रहा है वर्गमूल ज्ञात कीजिए, क्या कह रहा है, वर्गमूल ज्ञात करने के लिए कह रहा है। भाई वर्गमूल ज्ञात करने के लिए अगर कह दिया है तो हमें यहाँ से लग रहा होगा कि सर अभी भी फॉर्मूला बताया है कि अगर मान लीजिए कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है और उसका कह दिया जाए वर्गमूल ज्ञात करने के लिए, क्या कह दिया जाए, वर्गमूल ज्ञात करने के लिए। अब हमें पता है वर्गमूल का जब हम सॉल्व करते थे सोल्यूशन तो ±2 वैल्यू मिलती थी, ±2 वैल्यू में हमें मिलती थी। यहाँ तक तो सबको समझ में आया, ठीक है। आगे चलते थोड़ा सा, उसके बाद क्या था, ब्रैकेट में फॉर्मूला बनाए थे, तो फॉर्मूला क्या था, ध्यान से सोचिए क्या था, यहाँ पे मॉड जेड किसमें, रूट में, यानी कि अंडर रूट मॉड जेड, ठीक है। उसके बाद एक बार a को जोड़ लेते थे अपॉन 2 करके, ठीक है। यहाँ पे फिर प्लस माइनस आयोटा, फिर यहाँ पे रूट में मॉड जेड और -a अपॉन 2 कर लेते थे, ऐसा फॉर्मूला है ये, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। चलिए फॉर्मूला यहां से लिख लिया। अब हम लोग अब क्या करना, बस वैल्यू को रखनी है। तो देखो ध्यान से प्लस माइनस मॉड जेड निकालते हैं पहले, क्योंकि मॉड जेड हमें पता नहीं ना है। चलो यहाँ मॉड जेड निकाल लें, यहाँ पे मॉड जेड का क्या था, a² + b², तो मैं डायरेक्ट रख रहा हूँ, a² मतलब क्या 25, b क्या है यहाँ पे 12 है, तो 12 का स्क्वायर 144, ठीक है। ऐड कर लो, कितना मिल जाएगा, रूट में 169 = 13 मिल जाएगा, मिलेगा ना।
इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा हमें 13 मिल जाएगा। ठीक है, अब देखो अगर हमें यहां से मैं लिख रहा हूं मॉड जेड की वैल्यू 13 मिल गया और प्लस ए करना है, ए की वैल्यू यहाँ पे क्या भाई 5 है अपॉन 2। ठीक है, आगे चलो प्लस माइनस आयोटा, उसके बाद मॉड जेड की वैल्यू 13 माइनस ए की वैल्यू 5 अपॉन 2। समझ रहे हैं ना यहाँ तक? चलिए आगे चलते हैं, तो हो जाएगा प्लस माइनस, यहाँ पे आ जाओ क्या मिलेगा 8 अपॉन कितना हो जाएगा 18, सॉरी 18 अपॉन 2, उसके बाद अंडर रूट में प्लस माइनस आयोटा, उसके बाद बताइए तो फटाक से कितना मिलेगा 8/2 मिलेगा ना सॉल्व करने के बाद। अब प्लस माइनस यहाँ पे कितनी वैल्यू मिलेगी हमें बताइए तो फटाक से कितना मिलेगा भाई, यहाँ पे मिल जाएगा आपको 9 मिलेगा, और वो भी रूट में, यहाँ ब्रैकेट बना लेना, रूट में 9, और यहाँ पे अब ध्यान दो ये प्लस माइनस में सिर्फ अब प्लस रह जाएगा, ऐसा क्यों करेंगे? ठीक है, ऐसा क्यों करेंगे ध्यान दीजिएगा, ये जो आयोटा है हमारा है, अगर ऐसा होता कि यहाँ पे वैल्यू माइनस आ जाती, यहाँ पे वैल्यू माइनस आ जाती, ठीक है, तब तो फिर आयोटा जो यहाँ पे काम कर रहा है वो खत्म हो जाता है इसका काम। ठीक है, तो इस माइनस को फिर बाहर लेके आते, यानी कि ये जो माइनस हमारा यहाँ मिलता उसको यहाँ पे लिखते, यानी कि यहाँ पे तब अगर यहाँ पे माइनस वैल्यू मिलती तो यहाँ क्या लिख लेते माइनस, लेकिन यहाँ कौन सी वैल्यू मिली प्लस, तो यहाँ पे प्लस लिखेंगे। समझ में आया? यानी कि जो वैल्यू यहाँ पे मिलेगी उस वैल्यू मतलब यहाँ पे जो साइन मिलेगा वही साइन बाहर हम लोग लिखेंगे। समझ में आया? चलिए तो यहां से देखिए तो यहाँ पे मिला प्लस आयोटा रूट कितना हो जाएगा 4, फटाक से सॉल्व कर लीजिए इसको, कितना मिल जाएगा यहाँ पे हो जाएगा इज इक्वल टू प्लस माइनस यहाँ पे कितना हुआ, यहाँ पे हो जाएगा 3 प्लस आयोटा 2, या फिर ऐसे कर सकते हैं 2 आयोटा, यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। समझ में आया? ठीक है, प्लस माइनस उसके बाद ब्रैकेट में एक लिख लेंगे इसको। ठीक है, अब चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, कुछ इसी प्रकार से है। ठीक है, एकदम सेम ऐसे ही है, कह रहा है कि वर्गमूल ज्ञात करने के लिए, तो आप लोग कर लीजिएगा, उसको मैं छोड़ रहा हूँ। ठीक है, आप सबको पता है, अगर ना हो तो फिर से एक बार रिपीट कर रहा हूँ कि मैं एक विद्या क्वेश्चन बैंक है, ठीक है, उससे प्रिपरेशन करा रहा हूँ। ठीक है, अप्लाइड मैथमेटिक्स फर्स्ट का, ठीक है, डिप्लोमा के लिए, तो फिर से मैं एक बार इसको रिपीट कर रहा हूँ ताकि आप लोग समझ लो क्या पढ़ा रहे हैं, कहाँ से पढ़ा रहे हैं। ठीक है, चलो अगला देखो, तो अगला का प्रोसेस क्या है। अगला कह रहा है क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है, ध्यान से समझना, चलिए सुनिए तो क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा था। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा था 3 माइनस 4 आयोटा को a प्लस आई बी के रूप में व्यक्त कीजिए, यानी कि इस फॉर्मेट में हमें क्या करना है, इसको व्यक्त करना है। तो अभी हम पीछे बता के आए आपको कि करना क्या होगा। अगर मान लीजिए इस फॉर्मेट में आ गया तो क्या करेंगे, फटाक से तुरंत हर वाले से रेशनलाइज करेंगे। करो तो मिलेगा क्या 1/3 माइनस 4 आयोटा मल्टीप्लाइड, इसका अपोजिट साइड से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देते थे। ठीक है, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर देते थे, तो यहाँ पे हो जाएगा 4 आयोटा, और नीचे आ जाओ तो क्या मिलेगा 3 + 4 आयोटा मिलेगा ना। चलो इसका मल्टीप्लाई यहाँ कर लो तो मिलेगा क्या आपको, देखो तो 3 + 4 आयोटा अपॉन में इसको देखो यहाँ पे, ठीक है, a माइनस बी a प्लस बी, ठीक है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला बन रहा है, तो a स्क्वायर यहाँ पे a क्या है 3 है, 3 का स्क्वायर कर लो कितना मिल जाएगा 9। ठीक है, नहीं समझ में आया फिर से बता दे रहे हैं एक बार, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो महाज्ञानी हैं, तो मे भी ऐसा हो सकता है ना समझ में आया। देखिए तो ये फॉर्मूला बन रहा है, ये फॉर्मूला क्या था हमारा, किसके लिए था, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के लिए। तो ये यहाँ पे क्या है 3 है, 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 मिल जाएगा। b क्या है यहाँ पे 4i है, तो 4i का स्क्वायर कर लीजिए तो 16, और i का स्क्वायर क्या मिलेगा, ध्यान सोच लीजिए, i स्क्वायर क्या था -1 था, तो -1 का है मल्टीप्लाई करें तो शायद प्लस हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगर नहीं समझ में आएगा तो बताइएगा। देखिए 3 + 4 आयोटा अपॉन 25 मिल जाएगा, लेकिन फिर भी अभी आंसर नहीं हुआ, क्यों, क्योंकि ये कह रहा था कि आप मुझे जो आंसर चाहिए वो a प्लस आई बी में चाहिए, यानी कि वहां जो हमारा मिल रहा हर में, यानी कि उसको नहीं होना चाहिए वहां। ठीक है, हर नहीं होना चाहिए था उसका, तो क्या किया जाएगा ध्यान दीजिएगा,
इसको आंसर के रूप में बदलने के लिए, यानी कि a प्लस आई बी, यानी कि आयोटा वाले फॉर्म को अलग और जो रियल नंबर थी अलग, यानी कि इमेजिनरी वाले नंबर को अलग और रियल नंबर को अलग करना है। तो क्या करेंगे 3/25, भाई अलग अलग कर लेते हैं, क्या करना है, और यहाँ पे प्लस आयोटा अपॉन 25। तो कुछ इस प्रकार से हमें यहाँ से आंसर मिल जाएगी। समझ में आया? ठीक है, सिंपल सा है, बहुत ही सिंपल सा है, समझ गए होंगे लगभग, जहां तक मुझे लग रहा है। चलिए आगे चलते हैं, थोड़ा सा देखिए ध्यान से। अगला क्वेश्चन नंबर 9 एकदम ऐसे ही है, चलिए लेकिन फिर भी बता देते हैं क्योंकि उसमें कह रहा है ए और बी का मान ज्ञात करने में, तो आज समझ ही नहीं पाओगे भी। चलो मिटाते हैं। चलिए ध्यान दीजिएगा, लिखा हुआ है क्वेश्चन आपका कुछ इस प्रकार से है, 2 प्लस 3 आयोटा अपॉन 1 प्लस आयोटा, ठीक है। उसके बाद इज इक्वल टू ए प्लस आई बी, और कह रहा है कि आपको फाइंड आउट क्या करना है, आई और बी, सॉरी ए और बी की वैल्यू, यानी कि कैपिटल ए कैपिटल बी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, ठीक है। बहुत ही सिंपल सा है सॉरी बहुत ही सिंपल सा है। पहले क्या करेंगे, इसको भी इसके फॉर्मेट में बदलेंगे, इसको इसके फॉर्मेट में बदलेंगे, ठीक है। इसको इसके फॉर्मेट में बदलने के बाद तुलना कर लेंगे दोनों पक्षों का, दोनों पक्षों का तुलना करेंगे तो जो रियल नंबर होगा वो हो जाएगा ए, और जो इमेजिनरी नंबर होगा आई को छोड़ के बी की उसकी वैल्यू हो जाएगी, ठीक है। चलिए ध्यान दीजिएगा, अब यहाँ पे अभी भी बताया है कि अगर मान लीजिए ऐसा कोई वैल्यू, मतलब ऐसा कोई क्वेश्चन आ जाता जो डिनोमिनेटर न्यूमरेटर दोनों में हो, यानी कि भिन्न में हो, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हमें क्या निकालना हो, ध्यान दीजिएगा, अगर इसको सॉल्व करके सीधा सीधा अगर कॉम्प्लेक्स नंबर की तरह बनाना हो, यानी कि इस फॉर्मेट में बनाना हो, तो क्या करेंगे, अभी पिछला क्वेश्चन करके हैं, रेशनलाइज कर देंगे। किससे रेशनलाइज करेंगे, हर वाले पार्ट से रेशनलाइज कर देंगे। चलिए कर देते हैं फटाक से। तो ऊपर क्या हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 1 माइनस आयोटा, और नीचे 1 माइनस आयोटा होगा ना, अभी बता क्या भाई, ठीक है। चलो मैं पहले एलएचएस को सॉल्व कर ले रहा हूँ, एलएचएस को पहले सॉल्व कर ले रहा हूँ अलग करके, ठीक है। तो यहाँ समझ में आया। अब देखिए ध्यान से, मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो एक बार इसका मल्टीप्लाई यहाँ, फिर एक बार इसका मल्टीप्लाई यहाँ, फिर एक बार इसका मल्टीप्लाई यहाँ, फिर एक बार इसका मल्टीप्लाई, ऐसे होता था ना। दो को उठाएंगे दोनों मल्टीप्लाई, इसको उठाएंगे दोनों मल्टीप्लाई, करो तो यहाँ पे हो जाएगा 2 माइनस, उसके बाद 2 आयोटा, ठीक है। इसकी मल्टीप्लाई यहाँ कर देंगे तो हो जाएगा प्लस 3 आयोटा, और यहाँ पे मल्टीप्लाई जब करेंगे तो ध्यान दीजिएगा प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, पहली बात ये। दूसरी बात देखो 3 है यहाँ पे कोई वैल्यू नहीं है तो हो जाएगा 3 सीधा सीधा, ठीक है। अब आयोटा का जब दो बार मल्टीप्लाई करेंगे तो आयोटा स्क्वायर हो जाएगा, और हमें पता है आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती थी, -1, वहां से -1 को ले लेंगे तो यहाँ हो जाएगा 7 प्लस हो जाएगा। नीचे देख लो तो थोड़ा सा फटाक से, क्या मिला, a प्लस बी, a माइनस बी, वही फॉर्मूला फिर से a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, तो a स्क्वायर क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, और b स्क्वायर मतलब i का स्क्वायर क्या होता था, -1 होता था। i का स्क्वायर क्या होता था, -1 होता था। समझ में आया सबको, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं ना है। चलो यहाँ तक समझ में आ गया होगा लगभग, ठीक है। आप ध्यान दीजिएगा, 1 मिनट सॉरी, फॉर्मूले में माइनस होता था, फॉर्मूले में माइनस होता था ना, और आई स्क्वायर की वैल्यू क्या मिल जाएगी, माइनस, तो यहाँ पे +1 हो जाएगा जी, ठीक है, सॉरी +1 हो जाएगा, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा, इसको थोड़ा और सॉल्व कर रहे हैं, थोड़ा और सॉल्व करें तो देखेंगे यहाँ से क्या मिल जाएगा 5, ठीक है। और इसको थोड़ा सा देख लें तो मिल जाएगा प्लस आयोटा अपॉन 2 देखिए तो ध्यान से, ऐसे कुछ होगा ना भाई, इसको यहाँ से जोड़ लिए 5 मिल गया, इसको यहाँ से घटा दिए तो आई मिल गया अपॉन 2 मिल गया। इसको थोड़ा और सॉल्व करें तो क्या मिलेगा, ध्यान से देखिए तो 5/2 प्लस आयोटा अपॉन 2 मिलेगा ना। इसको अलग अलग कर लिए। अब देखिए ये दोनों इस फॉर्मेट में आ गए हैं, दोनों फॉर्मेट में आ गए ना। चलिए सॉल्व कर लेते हैं। अब क्या करें, LHS बराबर RHS, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड को हम अब क्या करने जा रहे हैं, RHS यानी कि राइट हैंड साइड के इक्वल, ठीक है। तो मिलेगा क्या, 5/2 प्लस आयोटा अपॉन 2 इज इक्वल टू a प्लस आयोटा b, ठीक है। अब क्या करेंगे, लिख लीजिएगा, दोनों पक्षों में तुलना करने पर, दोनों पक्षों में क्या करने पर, तुलना। तो यहां से देखेंगे a की जो वैल्यू होगी क्या मिल जाएगा भाई, इसका तुलना करोगे तो यही ना मिलेगा, तो मिल जाएगा क्या 5/2, ठीक है। यहाँ पे इसकी तुलना कर लो तो आई तो इससे खत्म हो जाएगा भाई, दोनों में है, ठीक है। लेकिन बचेगा क्या, अब b की बात कर ली जाए तो b इज इक्वल टू, भाई अपॉन में 2 है ना, तो 1/2 मिल जाएगा। तो यहाँ से कुछ इस प्रकार से हमें
मिल जाएगा बी की वैल्यू और ए की वैल्यू। ए की वैल्यू क्या मिली 5/2 और बी की वैल्यू 1/2 मिल जाएगा। समझ में आया? बहुत ही सिंपल सा था। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन कुछ इसी प्रकार से लिखा हुआ है। ठीक है, तो वो भी कह रहा है यही काम, सिंपल सा ही कह रहा है। ठीक है, क्वेश्चन लिखा हुआ क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है को a प्लस IB के रूप में लिखिए। क्या कह रहा है? को a प्लस IB के रूप में लिखिए अर्थात सरल कीजिए। तो बात तो वही पढ़ने वाली भाई, सरल करो या फिर ऐसा कह दो, या सरल करने के लिए या फिर कह दो इस फॉर्मेट में बदलने के लिए, यही फॉर्मेट अपनाएंगे। तुलना क्यों किए थे? क्योंकि कह रहा था ए और बी की वैल्यू फाइंड आउट कीजिए। ठीक है, और दिखा रहा था कि ये दोनों इक्वल है आपस में, इसलिए वो काम किए थे। चलिए थोड़ा सा और आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ आ जाते हैं। थोड़ा सा टहल वहल के देखिए क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 11 वही काम फिर से करेंगे। चलिए बता देते हैं एक बार, थोड़ा सा लेंदी हो सकता ना हो पाए। तो लगभग इस लेक्चर में सब कुछ कवर हो गया है। मुझे ऐसा लगता है कि अगर इस लेक्चर को आप थोड़ा सा भी ध्यान से देख लो, या फिर यूं कहें कि अच्छे से पढ़ लो इस लेक्चर को, अच्छे से जो भी चीजें बताई गई उसको अच्छे से याद कर लो। ठीक है, तो मुझे नहीं लगता है कि इससे बाहर भी कुछ है, इससे भी बाहर कोई दुनिया बची है, मतलब इस कॉम्प्लेक्स के लिए, और इससे बाहर कोई दुनिया बची है। ठीक है, और आपके एग्जाम के माध्यम से देखा जाए तो। ठीक है, क्योंकि अगर आप लोग यूं ही ढूंढने लगो तो 11th-12th में जो दिया हुआ कॉम्प्लेक्स नंबर इससे बहुत लेंदी है। ठीक है, दूसरी बात, अगर और भी आगे चले जाते हो, एडवांस की तरफ चले जाते हो तो और लंबा दिया हुआ है। लेकिन आपके क्वेश्चन पेपर में ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे जैसे क्वेश्चन हम बता रहे हैं। कहीं मॉड ज्ञात करने के लिए कह दे, ठीक है, या फिर कह देगा कोणांक ज्ञात कीजिए। ठीक है, यानी मापांक कोणांक दोनों ज्ञात करने के लिए कह सकता है। दूसरा क्या कह सकता है, आपको सीधा सीधा नजर आ रहा है कि उसको कह सकता है a प्लस IB के रूप में कीजिए, जैसा कि बताया भी अभी। ठीक है, ये कह सकता है। तीसरा क्या कह सकता था, उसको इक्वल करके जैसे तुलना करके a और b की वैल्यू निकालनी थी, ये कह सकता था। ठीक है, और देखिए जो और कह सकता है उसको मैं लिख रहा हूं यहाँ पे क्वेश्चन में। ठीक है, 6i74 और प्लस 4/i/175, सॉरी 174 है सर, 174। ठीक है, अब देखिए ध्यान से, एक तो ये क्वेश्चन हो सकता है, या फिर कह सकता है वर्गमूल ज्ञात कीजिए। क्या कह सकता है? वर्गमूल ज्ञात कीजिए। ठीक है, और भी क्वेश्चंस हैं जैसे सिद्ध करने के लिए पूछा है 1-2 बार। ठीक है, तो सिंपल सिंपल सा है। सिंपल मतलब यही है कि आप एक बार अगर इस पूरे चैप्टर को, या फिर आई का जो कॉन्सेप्ट है, आई मतलब आयोटा का जो कॉन्सेप्ट है, अगर अच्छे से जान लेते हो तो हमें नहीं लगता कि आपको फंसा पाएगा ये। ठीक है, क्योंकि बहुत ही सिंपल सा है, इजी वे में है, दिया हुआ है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है, ध्यान से देखिएगा। तो कुछ इस प्रकार से कह रहा है मान ज्ञात कीजिए, यानी किसका हमें क्या करना है, मान ज्ञात करना है। ठीक है, तो अभी हम पीछे से बता के आए हैं कि बाबू आई के पावर अगर 4 हो जाए तो इसकी वैल्यू 1 हो जाती थी। आई के पावर अगर 4 हो गया तो इसकी वैल्यू 1 मिलती थी हमें। ठीक है, तो यहाँ पे भी सेम वही वर्क करेंगे। देखिएगा ध्यान से, मैं समझा दे रहा हूं, आप लोग कोशिश कीजिएगा। आई के पावर अगर 74 हो जाए, आई के पावर अगर 74 है तो अब क्या करोगे भाई, हम बताएं कि 74 को 4 से डिवाइड कर दो। 74 को 4 से डिवाइड कर दो, देखो तो कितनी बार में कट रहा है। 1 टाइम्स में यहाँ कट जाएगा, फिर बचा कितना, 3 बचा होगा, यहाँ जाएगा 18 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए 18 टाइम्स में क्या, लेकिन शायद अभी भी यहाँ पे 2 बच रहा है, बच रहा ना, 1872 होता है लेकिन 74 यहाँ पे लिखा हुआ है, तो कितना बच रहा है, 2 बचा हुआ है। ठीक है, यानी कि ध्यान समझिए कि इसको हम क्या लिख सकते हैं, आई के पावर 4, आई के पावर 4, ठीक है, इंटू 18। ठीक है, अभी 2 बचा हुआ है। ठीक है, इंटू आई के पावर 2, समझिएगा। अब देखिए 74 कैसे आएगा, इन दोनों का मल्टीप्लाई कीजिए, कितना हो जाएगा 72। अब हमें पता है कि जब दोनों का आधार सेम होता है तो दोनों घात जुड़ जाते थे, तो यहाँ पे 72, यहाँ पे 2, दोनों मिला करके कितने हो जाएंगे, 74 हो जाएगा ना। तो यहाँ पे ऐसा कुछ वैल्यू मिल जाएगा हमें। ठीक है, चलिए मैं यहीं पे सॉल्व करके बता देता हूँ कैसे होगा। तो देखिए ध्यान से, यहाँ पे इसकी वैल्यू 1 मिल जाएगी और इसका पावर कितना है, 18 है। ठीक है, और इसका पावर 2 है, तो शायद यहाँ पे -1 मिलेगा। भाई आई स्क्वायर का क्या था, -1 था। ठीक है, अब देखिए इसकी वैल्यू 1, तो सीधा सीधा पता चल रहा है कि 1 है, यानी कि यहाँ पे इसकी वैल्यू -1 मिल जाएगी। ठीक है, किस केस में, अगर आई के पावर 74 है तब उस केस में। ठीक है, समझ में आया। चलिए, तो यहाँ पे क्या मिल गया हमें, -1 मिल गया इस केस में, इसको सॉल्व करने पे। ठीक है, और यहाँ पे 6 भी है, तो मैं मल्टीप्लाई कर लूं तो शायद यहाँ पे -6 मिल जाएगा ना। उसके बाद प्लस, अब इसको सॉल्व करते हैं, 4 अपॉन समथिंग मिलेगा। चलिए अब देखिए
4 लिखा हुआ है, इसको भी 4 से डिवाइड करो तो कितने बार में जाएगा, 4 टाइम्स में, और 3 टाइम्स में कितना बचा होगा, 2 बचा होगा। ठीक है, देख लो एक बार बचा होगा ना, 4 टाइम्स में बच जाएगा तो एक यहाँ चला जाएगा तो 12 हो जाएगा, फिर काटेंगे तो 3 बार में कट जाएगा, फिर अभी भी 2 बचा होगा तो यहाँ पे 2 हो जाएगा। ठीक है, यानी कि इतना कुछ हमें मिलेगा। यानी कि ध्यान से देखने पे हमें ये लग रहा है कि अगर हम इसको बांटे तो i के पावर 4, ठीक है, उसके पावर 33 यानी कि जो बांटा गया है, और इनटू i के पावर 2 होगा। ठीक है, अब हमें पता है i के पावर 4 की वैल्यू 1 होती है, और 1 के पावर कुछ भी लगा लो उसकी वैल्यू 1 ही रहेगी, और इसकी वैल्यू हमें -1 दिख रही है। चलिए, यहां से -1 दिखा, यानी कि सीधा सीधा -1 यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे -1 हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा, यहाँ से है क्वेश्चन आंसर। ठीक है, अब देखिए तो यहाँ पे कितना है, -6 -1 यानी कि -4 हो जाएगा, शायद यहाँ से -10 आपका आंसर हो जाएगा। समझ में आया? ठीक है, सिंपल सा था। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन कह रहा है सिद्ध कीजिए। ठीक है, सिद्ध कीजिए, एक बड़ा सा क्वेश्चन दिया हुआ है, इज इक्वल टू 14/5 आई लिखा हुआ है। ठीक है, तो आप देखिए अगर बुक का सोल्यूशन देखेंगे तो आई थिंक नहीं कर पाएंगे। ठीक है, सिंपल सा क्या है, 2 फ्रैक्शन में दिया हुआ है, तो फ्रैक्शन में दिया हुआ तो क्या कीजिएगा, पूरे को सॉल्व कर दीजिएगा, पूरे को सॉल्व कर दीजिएगा, जैसे हम लोग फ्रैक्शन को सॉल्व करते हैं वैसे सॉल्व कर लीजिएगा। ठीक है, या फिर चलिए मैं बता ही देता हूं, क्योंकि क्या बताया, चलिए बताते हैं। तो ठीक है, तो ध्यान से 1 प्लस आयोटा, उसके बाद 3 प्लस आयोटा, ठीक है, नीचे आ जाइए, 3 माइनस आयोटा, -1 माइनस आयोटा, 3 माइनस आयोटा अपॉन 3 प्लस आयोटा, या फिर आप आई भी कह सकते हो, इज इक्वल टू 14/5 आई है। यहाँ पे हमें सिद्ध करना है, यही क्या करना है, सिद्ध करना है। चलिए सिद्ध कर देते हैं, सिंपल सा है, लग रहा होगा यहाँ से देख के ही कि बहुत सिंपल सा है। ठीक है, देखिए तो ध्यान से, अब देखिए क्या करना है। क्या करेंगे, पहले एलएचएस वाले पार्ट को हम बाहर निकाल लेंगे। एलएचएस को क्या किया गया, बाहर निकाल लिया गया। बाहर निकालने पे क्या मिलेगा, कुछ इतना पार्ट मिलेगा, तो मैं यहीं से डायरेक्ट सॉल्व कर रहा हूँ, आप लोग लिख लीजिएगा, एक स्टेप लिख लीजिएगा। यहाँ से पहले क्या करते हैं, एलएचएस लिख के पूरा एलएचएस को यहाँ लिखते थे, फिर सॉल्व करते थे, तो आप लोग वहां से लिख लीजिएगा। चलिए, तो देखिए मैं क्या कहा हूं, इसका मल्टीप्लाई यहाँ कर लो, इसका मल्टीप्लाई यहाँ, इसका ऐसे कुछ होता था ना हम लोग जब फ्रैक्शन अगर ऐसे पढ़ते थे, A/B है, उसके बाद प्लस है, C/D है, तो क्या करते थे, इसका मल्टीप्लाई यहाँ कर लेते थे, इसका मल्टीप्लाई यहाँ कर लेते थे, नीचे नीचे मल्टीप्लाई जोड़ लेते थे, करते थे ना ऐसा। तो यही सेम प्रोसेस, यही वाला अपनाना हमें। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा। तो देखिए तो क्या करना हमें, यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, तो क्या करेंगे, इसका मल्टीप्लाई यहां कर रहे हैं, तो हमें लग रहा है कि 1 प्लस आयोटा और 3 प्लस आयोटा का होल स्क्वायर होगा, हो जाएगा, माइनस इसका मैं यहां मल्टीप्लाई कर लूं तो क्या मिलेगा, 1 माइनस आयोटा, यहाँ पे कितना हो जाएगा, 3 माइनस आयोटा का होल स्क्वायर हो जाएगा, होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, नीचे का नीचे मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ पे देखिए तो a माइनस बी a प्लस बी है। ठीक है, यानी कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो क्या मिलेगा, a स्क्वायर मतलब 9, और आयोटा का स्क्वायर करेंगे तो कितना मिलेगा, तो सोच के बताइए, माइनस क्या मिलेगा, -1। लेकिन ध्यान दीजिएगा यहाँ पे भी माइनस होगा और आयोटा में भी माइनस होगा, तो प्लस हो जाएगा। ठीक है, दोनों में माइनस माइनस होगा ना हमारे पास, यानी कि माइनस तो पहले फॉर्मूले से a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो a स्क्वायर माइनस फॉर्मूले लग गया, i का स्क्वायर कर देंगे तो -1 मिलेगा, माइनस प्लस हो जाएगा। समझ में आया? चलिए आगे चलते हैं, थोड़ा सा देखिएगा ध्यान से। तो यहाँ पे इसको अगर मैं सॉल्व करूं तो मिलेगा 1 प्लस आयोटा, यहाँ पे 3 3 जा 9, मतलब a प्लस बी होल स्क्वायर पे मैं इसको तोड़ रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा 3 3 जा 9 प्लस आयोटा का स्क्वायर, मतलब सीधा सीधा -1 लिख लेना, आयोटा का स्क्वायर मतलब -1। ठीक है, मैं डायरेक्ट लिख ले रहा हूँ, तब समझ लीजिएगा आप लोग, या फिर चलो लिख देते हैं, नहीं लिख लेते हैं, आप लोग समझ लोगे।
ठीक है, आयोटा का स्क्वायर मतलब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मतलब क्या, प्लस आयोटा स्क्वायर, और आयोटा स्क्वायर का क्या वैल्यू होती है, -1, तो -1 हम डायरेक्ट रख दिए, ठीक है, समझ लीजिएगा। उसके बाद प्लस 2ab, तो 2 इंटू 3 6 आई आयोटा, ठीक है। चलिए ये तो हो गया एक, इधर आ जाओ तो हो जाएगा 1 माइनस आयोटा, यहाँ पे तो क्या हो जाएगा ए स्क्वायर यानी कि 9 माइनस 1 आयोटा का स्क्वायर का लोगे 1, यहाँ पे भी मिल जाएगा, फिर यहाँ पे माइनस है तो माइनस साइन 6 आयोटा, ऐसे कुछ हो जाएगा, और नीचे क्या मिलेगा हमें, अपॉन 10 मिल जाएगा, अपॉन 10 मिल जाएगा, समझ में आया। चलिए जी अब आगे देखिए, तो आगे क्या मिलेगा हमें, यहाँ पे देखिए ध्यान से, 1 प्लस आयोटा, यहाँ पे कितना हो जाएगा 8 प्लस 6 आयोटा, यहाँ पे कितना हो जाएगा 1 माइनस आयोटा, और यहाँ पे 8 माइनस 6 आयोटा, अपॉन में कितना है हमारे पास 10 है, इज इक्वल टू कर लेते हैं, ठीक है। चलिए अब मैं थोड़ा सा ऊपर मिटा लेता हूँ, ऊपर थोड़ा सा मिटा लेता हूँ, इसको क्वेश्चन को मिटा ले रहे हैं, बस उसको छोड़ दे रहे हैं क्योंकि वही प्रूव करके लाना हमें, देख लीजिए वहां से। चलिए तो यहाँ तक आ गए थे हम लोग, यहाँ तक आ गए थे, यहाँ तक आ गए थे। चलिए तो देखिए ध्यान से, तो क्या करेंगे अब, इन दोनों में देखा जाए तो 2 कॉमन हो रहा है, इसमें भी 2 कॉमन हो रहा है, तो मैं वही बाहर निकाल ले रहा हूँ, इसमें से 2 बाहर निकाले तो क्या मिलेगा, यहाँ देखिए तो 2 यहाँ से बाहर हो जाएगा, मिलेगा फिर 1 प्लस आयोटा, ध्यान दीजिएगा, उसके बाद ब्रैकेट में 4 प्लस 3 आयोटा, उसके बाद क्या हो जाएगा माइनस, यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 माइनस आयोटा, उसके बाद इन ब्रैकेट क्या मिल जाएगा, 2 यहाँ से भी निकाल लो, 2 यहाँ से भी निकल जाएगा, तो क्या मिलेगा अभी 4 माइनस 3 आयोटा, ठीक है, मिलेगा ना इतना कुछ, और अपॉन में क्या था 10 था, ठीक है। अब यहां से हमें लग रहा है ऐसा कि 2 को कॉमन किया जा सकता है, तो मैं 2 को दोनों में से कॉमन कर रहा हूं, और इसका साथ साथ में मल्टीप्लाई भी कर रहा हूं, यानी कि इस ब्रैकेट को भी तोड़ रहा है, तो 1 का मल्टीप्लाई कर लो तो 4 प्लस 3 आयोटा, अब आई का मैं कर रहा हूं तो यहाँ पे हो जाएगा 4 आयोटा, ठीक है, यहाँ आई का कर लो तो हो जाएगा -3, क्योंकि आई स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, और आई स्क्वायर की वैल्यू -1 होती है, और 3 में मल्टीप्लाई कर लोगे तो -3 मिल जाएगा, ठीक है। आगे चलो तो यहाँ मल्टीप्लाई करो 2 यहाँ से बाहर निकल गया, ध्यान दीजिएगा, कॉमन मतलब 2 यहाँ से भी बाहर आ गया है, अब इसका मल्टीप्लाई कर लो तो क्या मिलेगा हमें, एक मिनट रुकिएगा, हाँ तो यहाँ पे मल्टीप्लाई करना था हमें, ठीक है, तो देखिए ध्यान से यहाँ पे माइनस साइन लगा हुआ है, तो माइनस, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे माइनस साइन माइनस, ठीक है, अब प्लस 4 यहाँ पे, और यहाँ दोनों माइनस, मतलब इसमें माइनस है, ठीक है, यानी कि -1 होगा, यहाँ पे माइनस यानी कि -1 का मल्टीप्लाई 4 में तो -4, यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे -1 होगा, माइनस माइनस प्लस 3 आयोटा, ठीक है। अभी देखिए माइनस यहाँ पे भी तो प्लस हो जाएगा, यानी कि प्लस आयोटा हो गया, तो क्या हो जाएगा +4 आयोटा, और यहाँ पे भी माइनस और यहाँ पे माइनस, यानी कि प्लस और यहाँ पे भी माइनस, तो क्या हो जाएगा फिर यहाँ पे माइनस हो जाएगा, फिर ध्यान दीजिए आयोटा का स्क्वायर होने के बाद फिर प्लस हो जाएगा, मिलेगा क्या 3, ठीक है, और अपॉन में 10 मिल जाएगा, एक ब्रैकेट यहां लगा लीजिए। चलिए अब यहां देखिए तो ध्यान से देखने पे कट रहा है, देखिए कट रहा है, ठीक है। अब यहां से देखो 2 5 से, ठीक है, अब देखो ध्यान से, अब क्या मिला हमें, ऐड कर लो, यहाँ हो गया 7, यहाँ पे भी हो गया 7, यानी कि 14 आयोटा अपॉन 5, यही हमारा आंसर हो जाएगा, और इसी को तो सिद्ध करना था हमें, इसी को क्या करना था हमें, सिद्ध करना था, तो यहाँ से सिद्ध हो गया हमारा कि ये जो मतलब दिया हुआ था हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर जो दिया हुआ था, ठीक है, यहाँ से सिद्ध होता है कि इसके इक्वल होगा, समझ में आया। चलिए तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन कुछ है, अगला क्वेश्चन कह रहा है निम्न सम्मिश्र संख्याओं का मापांक तथा, ठीक है, पूर्णांक ज्ञात कीजिए, क्या क्या कह रहा है, पूर्णांक और मापांक ज्ञात करने के लिए कह रहा है, तो आई थिंक आप लोग कर लोगे, ठीक है, पूर्णांक और मापांक तो बहुत आसान सा हो गया अभी निकालना, ठीक है। चलिए मैं फॉर्मूला बता देता हूं, आप लोग करने की कोशिश कीजिएगा। चलिए क्वेश्चन कैसे दिया हुआ पहले मैं बता दूं, क्वेश्चन दिया हुआ फ्रैक्शन में, क्वेश्चन कैसा दिया हुआ फ्रैक्शन में दिया हुआ, ठीक है, तो क्वेश्चन फ्रैक्शन में देने की वजह से,
ठीक है। आपको लग रहा होगा कि सर बहुत ज्यादा टफ हो गया, तो मैं बताया हूँ अभी अभी पीछे अगर फ्रैक्शन में कोई क्वेश्चन था तो उसको कैसे हम लोग a प्लस आई बी के फॉर्मेट में लाएंगे, बताया अभी अभी पीछे एक दो क्वेश्चन बताया। तो इसके फॉर्मेट में पहले लेके आइएगा वहां से, ठीक है। इसके फॉर्मेट में लाने के बाद हमें पता है कि अगर मॉड निकालना होता है यानी कि मापांक निकालना होता था तो रूट a का स्क्वायर कर देते थे प्लस b का स्क्वायर कर देते थे, ठीक है। यहां तक समझ में आया। अब थीटा का निकालना होता था, हमें पता है सर tan इनवर्स, उसके बाद क्या करते थे b अपॉन a कर लेते थे, यहां से कोणांक मिल जाता था। इसको हम लोग कहते थे क्या, मापांक, और इसको क्या कहते थे, कोणांक, ठीक है। तो इसको आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा, मैं क्वेश्चन को छोड़ रहा हूं यहाँ से, ठीक है। चलिए चलिए, तो एक और क्वेश्चन है कुछ इसी प्रकार से, लिखा हो निम्नलिखित को a प्लस आई बी के रूप में व्यक्त कीजिए। तो आई थिंक ये भी हो जाएगा, बहुत ही सिंपल सा मुझे दिख रहा है, ठीक है। तो इसको भी आप लोग कोशिश कीजिएगा करने का, अगर नहीं हो पाता तो फिर बताइएगा, कमेंट कीजिएगा, ठीक है। जो भी लोग मतलब विद्या से पढ़ रहे हो, ठीक है, वहां से कमेंट करना, अगर नहीं हो पाएगा तो मैं बता दूंगा कैसे होगा, ठीक है। चलिए और आगे देखते हैं थोड़ा सा। आगे कह रहा है, आगे वाला भी क्वेश्चन आप लोग कर लोगे, क्योंकि क्वेश्चन क्या कह रहा है ध्यान सुनिएगा पहले। कह रहा है मॉड एक दिया हुआ कॉम्प्लेक्स नंबर, तो मॉड कॉम्प्लेक्स निकालना मतलब उस कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉड निकालना है, का मान ज्ञात कीजिए जहां दिया हुआ है, ठीक है। तो आप देखिए ध्यान से, फिर वही दिया हुआ फ्रैक्शन में दिया हुआ, तो क्या करना है, फ्रैक्शन को तोड़ लेना, फिर मॉड निकाल लेना, समझ में आया, ठीक है। चलिए ये भी तो बहुत इजी सा दिख रहा है, तो इसको भी मैं छोड़ रहा हूँ, ठीक है। तो अभी इस लेक्चर, ये लेक्चर शायद बहुत बड़ा हो जाए, तो इस वजह से मैं क्या करता हूँ, अगले लेक्चर में जो भी क्वेश्चंस बच रहे हैं उसको अगले लेक्चर्स में कराता हूँ, ठीक है। तो अभी के लिए इस लेक्चर को यहीं पे समाप्त कर रहे हैं। तो प्लीज जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और जहां भी प्रॉब्लम आई हो, इतने सारे क्वेश्चंस बताए हैं और इतना कुछ डिफरेंशियल्स या फिर इतने फॉर्मूले बताए, तो जहां भी प्रॉब्लम आई हो या फिर याद करने में कोई दिक्कत हो तो प्लीज हमें कमेंट करके जरूर बताइए, ठीक है। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आपके सोल्यूशन, आपका पूरा सोल्यूशन प्रोवाइड करवाया जाए, ठीक है। तो चलिए यहाँ से इस लेक्चर को समाप्त करते हैं, और आपसे बस एक ही इस समय तो विनती है, रिक्वेस्ट है कि आप लोग थोड़ा पढ़ते रहो, अच्छे से पढ़ते रहो, क्योंकि एग्जाम सिर पर है, ठीक है। जैसा कि अब पता है आपको कि डिक्लेयर हो गया है, 5 मार्च को है एग्जाम, ठीक है। तो आप लोग थोड़ा सा अभी क्या कहते हैं उसको, रेगुलर हो जाओ, और अच्छे से खुद के लिए भी पढ़ो यार, सेल्फ स्टडी करो जितना पढ़ पाओ, ठीक है। और जो भी प्रॉब्लम्स है प्लीज मुझे बताओ, ठीक है। मैं यहाँ से भी सपोर्ट कर ही रहा हूँ, और ऑफलाइन वालों का तो फिर क्लास भी चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है अभी, ठीक है। तो प्लीज जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और एट लास्ट अगर वीडियो पसंद है प्लीज लाइक कर लीजिएगा, और जितने भी प्रॉब्लम्स रहे हों, सोल्यूशंस कुछ चाहिए तो प्लीज कमेंट करके हमें जरूर बताएं, ठीक है। और अपने दोस्तों में शेयर करते रहिए, जिसके लिए फायदेमंद हो, जिसको मतलब आपको लगे किसके लिए फायदेमंद होगा उसको प्लीज शेयर कीजिए, ठीक है। तो इस लेक्चर को मैं यहीं पे समाप्त करता हूँ, और जितने क्वेश्चन बचे हुए हैं अगले लेक्चर में कराते हैं, ठीक है। तो फिर इस लेक्चर को यहीं समाप्त कर रहे हैं, थैंक यू।